तो हाय फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग हम पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा हमारा, हम पाइवोट टेबल कैसे यूज करते हैं और कितने टाइप के पाइवोट टेबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखिए, मेरे पास ये एक एक्सेल का टेबल है और मुझे यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम पाइवोट टेबल क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और पाइवोट टेबल कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पाइवोट टेबल होते कितने टाइप के हैं हमारे पास। हम जो यूज करते हैं एक्सेल में, वो दो टाइप के पाइवोट टेबल। एक तो होता है नॉर्मल पाइवोट टेबल, जिसको आप टेबुलर पाइवोट टेबल ही बोल सकते हैं। और एक होता है पावर पाइवोट टेबल। ठीक है। तो हम ये दो पाइवोट टेबल ही यूज करेंगे यहाँ पे। यही दो एक्सेल में होते हैं, तो इन्हीं के बारे में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं दोनों पाइवोट टेबल बना के दिखाता हूँ। मेरे पास एक डाटा है एम्प्लॉय का। ठीक है। अब ये एम्प्लॉय का डाटा है मेरे पास, मैं इसमें एक पाइवोट टेबल लगाता हूँ। पाइवोट टेबल लगाने के दो तरीके हैं। एक शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं और जाके आप इंसर्ट में पाइवोट टेबल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट होता है ऑल्ट एन वी टी, और इंसर्ट में जाके आप पाइवोट टेबल को सीधा इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, पाइवोट टेबल यूज करते समय यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले तो कौन से टेबल का पाइवोट बनाए वो ये पकड़ लेगा, टेबल रेंज। यूज एंड एक्सटर्नल डाटा सोर्स में बात बताऊंगा कि ये क्या पॉइंट है। यहाँ पे अब अगर हमको डाटा बाहर से लेना हो तो हम इसको यूज करेंगे। न्यू वर्कशीट मतलब जैसे ही आप पाइवोट टेबल बनाएंगे एक नए वर्कशीट में बनेगा। एग्जिस्टिंग मतलब आप समझिए कि इसी सीट में बनाना है तो आप वहां बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं न्यू वर्कशीट में बनाऊंगा। और ये जो डाटा मॉडल है ये तब यूज करेंगे जब हम पावर पाइवोट का हम यूज करेंगे, तब हम इसको डाटा मॉडल में ले जाएंगे। वो मैं बाद में बताऊंगा, वो टॉपिक अलग से। ठीक है। तो अभी हम नॉर्मल पाइवोट टेबल बना रहे हैं, तो टेबल फॉर्म से लेंगे एक्सेल सीट के। ठीक है। तो इसमें हम, इसीलिए मैंने लिख दिया सेलेक्टेड टेबल और रेंज। ठीक है। ये टेबल और रेंज के लिए हम ऊपर वाला यूज करेंगे। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास देखिए पाइवोट टेबल मेरे पास निकल के आ गया है। ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट पाइवोट टेबल से आप अपना वर्किंग शुरू कर दें। मैं क्या करता हूँ, पाइवोट टेबल को अक्सर रीनेम कर देता हूँ। मैं किसके लिए पाइवोट टेबल यूज कर रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ इस पाइवोट टेबल का नाम रख देता हूँ इम्प्लॉय समरी। ठीक है। ये मेरा एम्प्लॉय समरी लिख के आ गया कि मेरे पाइवोट टेबल क्या है, एम्प्लॉय समरी है। अब मैं इसको, चलिए मेरे को अब ये देखना है कि मेरे को डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं, सिंपल पहले देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिपार्टमेंट लगा दूंगा और इसको रीनेम, इसका रोज का नेम चेंज करता हूँ डिपार्टमेंट। ये मेरा डिपार्टमेंट हो गया। और डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय आईडी का मैं काउंट लगा दूंगा। ठीक है। ये मेरा हो गया काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। मतलब मेरे पास, ये मेरे को डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास मुझे एम्प्लॉय मिल गए। ठीक है। तो फाइनेंस में 20 लोग हैं, एचआर में 18 लोग हैं, आईटी में 20 लोग हैं, ऑपरेशंस में 20 लोग हैं, सेल्स में 20 लोग हैं। ठीक है। इनकी डेजिग्नेशन क्या क्या है, अगर वो निकालना तो मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन भी डाल सकता हूँ। एनालिस्ट 17 है, डेवलपर 16 है, एग्जीक्यूटिव 25 है, लीड मैनेजर 14 है, टोटल हमारे 100 लोग हैं। ठीक है। अब हम पाइवोट टेबल का एक एक यूज देखेंगे, पाइवोट टेबल में कितने फीचर्स होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करके सारे फीचर्स को यूज करेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पाइवोट टेबल में, जब हम पाइवोट टेबल खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने तरह के ऑप्शन आते हैं, हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें। मैं उसकी बात करूंगा अभी। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे, मैं ये देखिए, मैं अगर इसको सिंपल पहले वाले अगर काउंट करता हूँ तो मेरे पास ये काउंट का ऑप्शन था यहाँ पे।
कि मैं यहाँ पे काउंट देख सकता हूँ, सम देख सकता हूँ, एवरेज देख सकता हूँ, मैक्सिमम देख सकता हूँ, मिनिमम देख सकता हूँ, प्रोडक्ट देख सकता हूँ, काउंट नंबर देख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ऑल वैल्यूज, जिसको पी बोलते हैं, सारी पॉपुलेशंस पे, वेरिएंस देख सकता हूँ, वेरिएंस ऑन ऑल पॉपुलेशन देख सकता हूँ। अब मैं ये सारे टॉपिक्स मैं अभी कवर करूंगा, और फिर मैं पावर पाइवट टेबल में कवर करूंगा कि मेरे पास कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है, कैलकुलेटेड आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए दोनों हो गए हैं। सॉल्व ऑर्डर और लिस्ट फार्मूला ये मैं बाद में ऐड करूंगा। ये होता है क्या, इसका क्या मतलब क्या है। और ये मेन टॉपिक्स जो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे उस पे बनाऊंगा कि कैलकुलेटेड फील्ड कैलकुलेटेड आइटम में डिफरेंस क्या है, और हम कितने तरह के इसमें काउंट एवरेज या क्या क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस पे बेसिक्स मेरा ये वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे काउंट ले रखा है। ठीक है, अब मुझे ये निकालना, अब सम कब यूज करेंगे, अगर मुझे ये निकालना हो भाई मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी का सम कितना है, तो मैं वहाँ पे सम यूज करूंगा सिंपल। तो मैंने यहाँ पे सैलरी ले लिया इन थाउजेंड और उसका सम निकाल दिया। ठीक है, तो ये इनकी टोटल सैलरी है, उसको मैं लिख दिया एम्प्लॉय सैलरी, इसका नाम देता हूँ, ये एम्प्लॉय की सैलरी है। ठीक है, अब इस देखिए इसके दो, अगर मेरे को यहाँ से जीरो हटाना है तो इसके दो ऑप्शन है, या तो मैं यहीं से डायरेक्ट जीरो हटा सकता हूँ, इसको सेलेक्ट कितना करना है और जीरो हटा दिए। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया, तो आपका ये जीरो हट जाएगा, ये आपको राउंड फिगर दे देगा आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, अब याद होगा हमने, एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर मेरे को रनिंग सैलरी चाहिए या टोटल सैलरी चाहिए तो भी मैं इसके आगे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो पावर बीआई में मैंने बनाया था वीडियो। तो उसी तरीके से मान लीजिए अब मेरे को चाहिए कि भाई ये टोटल सैलरी मेरे पास यहाँ पे आ जाए और इनका परसेंटेज आया, या ये टोटल सैलरी कितने परसेंटेज है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करूंगा, एम्प्लॉय सैलरी ही दिखाऊंगा सैलरी इन थाउजेंड में। ठीक है, पर इसको मैं नाम दूंगा परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी, परसेंटेज ऑफ टोटल, टोटल सैलरी। ठीक है, अब इसको मैं क्या यूज करूंगा, पावर पाइवट में मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आप देखेंगे तो नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, समराइज वैल्यू है, तो ये बताता है कि ये मेरे को क्या दिखाना है, काउंट एवरेज। लेकिन मेरे को अगर इसी पाइवट टेबल के ही कॉलम से मेरे को रनिंग सैलरी निकालनी हो, परसेंटेज निकालना, तो वो भी मैं देख सकता हूँ शो वैल्यू एज में। मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं, मतलब वो सिंपल आपका काउंट और जो आपने दिया है वही दे रहा है। अब मैं बोला मैं मेरे पास ना, मेरे को ना जो कॉलम में सैलरी टोटल दिया उसका परसेंटेज निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, उसके बाद ओके कर दीजिए आप। तो देखिए आपके पास आ गया भाई, ये 20.57% है, ये 17.53% है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जीरो पे कर देता हूँ डेसिमल को। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देखा परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी आ गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने काउंट का यूज दिखा दिया। ठीक है, यूज ऑफ काउंट भी मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोलते क्या क्या मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको काउंट का यूज बता दिया, सम का यूज बता दिया है, सम कहाँ यूज करते हैं, सम जैसे हमको उनकी सैलरी का या किसी का सम निकालना तो पाइवट टेबल में सम का यूज कर सकते हैं।
आपने देख लिया, मैंने दिखा दिया। रनिंग परसेंटेज ऑफ टोटल, ग्रैंड टोटल, मतलब कौन कौन सा फीचर कहाँ यूज होता है, मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। अब चलिए, अब क्या दिखाते हैं, और क्या पाइवोट पाइवोट टेबल में और भी ऑप्शंस होते हैं कि मेरे को एवरेज देखना है किसी का, तो मैं वो भी एवरेज देख सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को जितने भी इम्प्लॉय उनकी एवरेज सैलरी क्या है, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है, एचआर डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी क्या है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से मुझे सैलरी का एक और बना लेता हूँ कॉलम। ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ इसको एवरेज सैलरी। ठीक। ये मेरा हो गया एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी में इसको एवरेज कर देता हूँ। सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया। उसी तरीके से मेरे सारे निकल जाएंगे। एवरेज सैलरी। ठीक है। ये मेरी एवरेज सैलरी आ गई। 82 सैलरी फाइनेंस में है, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब, ये एवरेज सैलरी का मतलब ये समझिए क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आईडी से डिवाइड कर दे रहा है। तो ये मेरा डेमो डाटा है, इसलिए ऐसी लग रही है, ऐसी होती नहीं है। पर ये डेमो डाटा डाला हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो ये मेरी एवरेज सैलरी 1641 में किसी की नहीं होती। तो ये एवरेज सैलरी मतलब ये, इसको इससे डिवाइड कर दिया 20 से, तो निकल के ये आ गया, तो ये मेरी एवरेज सैलरी होगी। ठीक है। अब एवरेज के बाद और क्या हम देख सकते हैं, मैक्सिमम देख सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी क्या है, तो आप इसको मैक्स कर दीजिए, तो मैक्सिमम सैलरी दिखा देगा। आप मिनिमम भी देख सकते हैं, मिनिमम दिखा देगा आपको। आप प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ठीक है, प्रोडक्ट की समझना। प्रोडक्ट क्या है, जैसे आप मिनिमम देख रहे हैं, सम देख रहे हो, ये क्या करेगा कि दो रोज को जहां प्रोडक्ट करना हो वहां पे हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, सारे सैलरी को प्रोडक्ट कर देगा, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई यूज नहीं है इसका। मैं बेसिक सारा सही यूज बताऊंगा, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे। ठीक है। वो एक्चुअल में यूज यही है, लेकिन वहाँ जो छोटे नंबर हो, जो आपका कंट्रीब्यूशंस के नंबर हो, 0.001% में आ रहे हैं, तब वहाँ पे हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो वो शायद प्रोडक्ट करके कुछ नंबर्स दे देगा, तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अब और क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, काउंट नंबर्स। काउंट के बाद काउंट, काउंट और काउंट नंबर्स में अंतर क्या है, किसी कॉलम में मान लीजिए आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कॉलम्स है, जिसमें अल्फाबेटिकल चीज भी है और न्यूमेरिकल चीज भी है, तो वहां पे हम न्यूमेरिकल चीज को काउंट करने के लिए काउंट नंबर्स यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड, तो दोस्तों जैसा मैं बता रहा था कि अभी स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे निकलता है। इसमें मैंने बता दिया है आप लोगों को, काउंट कैसे निकलेगा, सम कैसे निकलेगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन देखिए, अभी क्या है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि फाइनेंस का स्टैंडर्ड डिवीजन 26 है, एचआर का 24 है, आईटी का 27 है, ऑपरेशंस का 26 है, सेल्स का 25 है, और ग्रैंड टोटल का 26 है। मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जितनी भी वहाँ पे सैलरी है, इन थाउजेंड 26,000, और एचआर का 24,000। इसका मतलब ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितनी भी सैलरी है, जितने लोग फाइनेंस में मान लीजिए 20 लोग हैं, और 20 लोगों की जो सैलरी है, उसमें जो नॉर्मल डिफरेंसेस है ना, वो 26,000 का है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे यही है। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर आपको ये देखना हो कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय में जाइए और फाइनेंस डिपार्टमेंट को जरा खोलिए। मैं यहाँ पे खोलता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और उनकी सैलरी उठा के लेता हूँ। डिपार्टमेंट मैंने फिल्टर कर लिया फाइनेंस, और ये इनकी सैलरी है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा ये कैसे है। ये देखिए, ये कितने लोग हैं, 20 लोग हैं ना, इनकी ये सैलरी है। ठीक है। तो इनका एवरेज अगर आप देखेंगे तो एवरेज कितना आता है इसका, एवरेज 82,000। चलिए अब हम एवरेज से सबको माइनस कर देते हैं। देख रहे हैं,
तो अगर ये आप देखेंगे कि इसका एवरेज जो है, किसी का 20,000 है, किसी का 31,000 है, किसी का 27,000 है, तो इसका अगर आप वो निकाल के लाएंगे ना, मीन से निकाल के लाएंगे, तो आपको इसका दिखेगा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 25,000 के आसपास आपको दिखाएगा वहां पे। ये देखिए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 26,000 के आसपास का। तो मतलब ये कह रहा है कि ±26,000 का इसमें डेविएशन है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप एवरेज का यहाँ पे सम करेंगे, एवरेज निकालें, जीरो आएगा, सम भी जीरो आएगा, क्योंकि वो तो प्लस माइनस एवरेज से कर रहे हैं। लेकिन इसका देखिए, इसको अगर फिल्टर में लगा के देखूंगा तो इसी के आसपास दिखेगा, -47,000। और लोएस्ट वैल्यू क्या है, 36,000, है ना। तो वो दिखा रहा है कि आपका 26-27,000 के आसपास, अगर किसी का जीरो भी है तो देख के, मतलब वो एक डेविएशन बनाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से निकाल के 27, वो फॉर्मूला भी मैं आप दिखाता हूँ। अब ये किया क्या है, यहाँ पे एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकालने के बाद यहाँ पे इंटू कर दिया ये, इसी का स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा मैं इसको थाउजेंड में फिगर वो कर दूंगा तो ये सही आपको दिखेगा, तो मैं थाउजेंड पे ही डाल देता हूँ। ये देखिए, इसका स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। और कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं यहाँ पे, 20 हैं। तो स्क्वायर करने के बाद सम किया, उसको डिवाइड बाई 20 किया, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए आ गया 26। तो ये यही आंसर दे रहा है। इसका मोटा मोटा मतलब ये है, ऐसा क्यों किया, इसका मतलब समझिए। हम चाहते तो यहाँ भी बोल देते सर पूरे डिपार्टमेंट का ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा, नहीं आ रहा ना, जीरो आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, सारे सैलरी को मीन से माइनस किया। लोग भी ऐसे ही देखते हैं, चलो एवरेज कितना है, एवरेज से लोगों का कितना ऊपर नीचे है, उसका एक मोटा मोटा। लेकिन उससे अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में सम करेंगे, या किसी भी एक क्यूमुलेटिव फिगर को सम करेंगे, या किसी डेजिग्नेशन के सम को करेंगे, तो जीरो ही आएगा वो, क्योंकि एवरेज से ही प्लस माइनस हुआ है। तो किसी का ज्यादा प्लस होगा, किसी का माइनस होगा। तो उसको उसने क्या किया, जबकि वो हम लोग अपने मैनेजर्स को, बॉस को नहीं बता सकते हैं कि जीरो है, तो उसने उसको स्क्वायर करके उसको पॉजिटिव पे ले गया, और उसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, और फिर उसी बैक पे उसी के लिए चला गया जो डेविएशन था स्टैंडर्ड, उसका नाम दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, नॉर्मल डेविएशन है। इसको स्क्वायर करने के बाद जोड़ के जो स्क्वायर रूट निकाला उसको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सारे डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरीके से निकला हुआ है। तो चलिए, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी तरीके से एचआर का 24 है, मतलब 24,000 ऊपर नीचे। आईटी में 27,000 है, ऑपरेशन में 26,000 है। सबसे ज्यादा डेविएशन आईटी में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन में, बस हम क्या क्या यूज कर सकते हैं देखते हैं। इसमें और इसमें अंतर बस इतना ही है कि ये एक का लेता है। ये क्या है, ये कितने, जैसे उसमें 20 लोग थे ना, तो वो क्या है, रेंडम 19 लोगों का ले लेगा, 18, एक का भी उठा सकता है। ये रेंडम नंबर है, एक्चुअल में लेना चाहिए इसको। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या करता है, हम लोग डिवाइड बाई जो 20 करते हैं वो नहीं करता, वो डिवाइड बाई 1 करता है, सिंपल। ठीक है, तो ये वो हो गया। इसका फॉर्मूला एक्सेल में भी होता है, चाहते तो आप एक्सेल से भी निकालते, तो आप यूज करते स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन डॉट पी। ठीक है, और वहां से आप फाइनेंस को सेलेक्ट कर लेते, तो वो दोनों नंबर आ जाते जो मैंने अभी नए सीट पे बनाया था। ठीक है, तो ये 26 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के पास हमारे, हमने क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन पी, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया जो एक से डिवाइड करेगा, काउंट बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, मीन मैक्स सब बता दिया इसमें। ठीक है, ये हमने नॉर्मल पाइवोट टेबल सारे ये पढ़ लिए कि क्या। अब आते हैं सो वैल्यू एज में क्या क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होता है। नो कैलकुलेशन मतलब नॉर्मल, जो आप अगर एवरेज मांगे तो एवरेज देगा, सम मांगे तो सम देगा, और आपको काउंट मांगे तो काउंट दे देगा उठा के। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, मतलब कहीं पे हमको अगर परसेंटेज निकालना है कि 26 का कितना परसेंट है, तो ये परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर देंगे तो वहां पे वो रोज आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, कॉलम यहाँ पे रो टोटल दे रहा है, ये कॉलम का टोटल दे देगा।
यहाँ परसेंटेज ऑफ रो टोटल दे देगा। रो टोटल और ग्रैंड टोटल में, ग्रैंड टोटल क्या होता है, पूरा सबसे नीचे की लाइन होती है। रो टोटल में अगर सब टोटल लगाओ तो वो देगा। परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल मतलब उससे पहले वाली जो कॉलम है उसका, उसके टोटल का कितना परसेंटेज है। आया परसेंटेज ऑफ आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ किसका। ठीक है। तो ये मैंने इसमें सारे चीज कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये हो गया मेरा नॉर्मल पाइवोट टेबल। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। और इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एडवांस पावर पाइवोट टेबल पे थोड़ा जाएंगे, और फिर आपको मैं एक एक करके सारा चीज़ बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच।